पहली चीज ये रखिए ध्यान कि आपकी वॉलेटिलिटी कम हो। वॉलेटिलिटी कम कैसे होती है? जब आप एक हाई वॉलेटाइल एसेट को लो वॉलेटाइल एसेट के साथ शादी करा देते हैं, जैसे आपने इक्विटी गोल्ड डेट कर दिया। ठीक है जी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है पोर्टफोलियो ओवरलैप कम होना चाहिए। ठीक है। अभी कल हमारे पास एक इन्वेस्टर है, 51 म्यूचुअल फंड है उनके पास। मैंने पूरी रिपोर्ट बना के भेजी उनको। 51 म्यूचुअल फंड्स है। स्मॉल कैप कैटेगरी के 11 म्यूचुअल फंड, कुल स्मॉल कैप कैटेगरी में 23 म्यूचुअल फंड, उसमें से 11 उनके पास है। और इन्वेस्टर 3 साल पुराने हैं सिर्फ, अभी 3 साल पहले एसआईपी चालू करी। हर क्वार्टर देखते कौन सा फर्स्ट स्टार है उसको ले लिया। क्यों? इसमें होता है पोर्टफोलियो ओवरलैप। अरे भाई, अगर स्मॉल कैप है तो वही तो यूनिवर्स है उनके पास 500 स्टॉक्स का। तो आपने 11 स्मॉल कैप लेके आपको तो लग रहा है आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, बट वो सेम वो तो सेम कंपनीज है। ओवरलैप है। 40% का ओवरलैप है पोर्टफोलियो में। आइडियली आपके पूरे पोर्टफोलियो का ओवरलैप 20% से कम होना चाहिए, तो उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। ये हो गया सेकंड चीज। और थर्ड चीज हो गई, आपको नेगेटिव कोरिलेशन आइटम्स को साथ में जोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब इक्विटी ऊपर जाता है जनरली गोल्ड नीचे जाता है। अभी इस एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस को निकाल दो जो अभी चल रही है, बट इक्विटी गोल्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये उल्टी चीजें होंगी। तो इक्विटी बढ़ेगा तो गोल्ड थोड़ा कम हो जाएगा, इक्विटी खराब होगा तो गोल्ड आपका बढ़ जाएगा। डेट आपको जीरो है, वो चलता ही रहेगा अपनी स्पीड पे, कछुआ है वो। तो ये तीन जब मिल जाते हैं तो ना आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा होता है, आपकी वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है, और तीसरा जो आपका एक डाउनसाइड कैप्चर रेशियो आपका कंट्रोल में आ जाता है। उसे हम ड्रॉडाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेम चीज को निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 500 का ड्रॉडाउन होगा 18%, आपका ड्रॉडाउन होगा 10%। तो आप कम नीचे गिरे। मैं अयाज भाई आज जो मेन मैसेज देना चाहता हूं वो है पोर्टफोलियो बनाओ, डाइवर्सिफाई करो और कम गिरो। ठीक है। कम गिरना सबसे बड़ी जीत है, ज्यादा चढ़ना सबसे बड़ी जीत नहीं है। कम। कम गिरना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अगर कम गिर के कम भी चढ़ोगे ना तो लोगों से आगे निकल जाओगे। तो उसमें आपने कहा पोर्टफोलियो बनाया, तो पोर्टफोलियो बनाया कैसे? आपने एसेट एलोकेशन तो बता दिए। कोई एक बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, 2-3 सिनेरियो हम ले लेते हैं। उसको इन्वेस्ट करना है 6-7 साल के लिए, एंड गोल उसका ये है कि 6-7 साल के बाद मैं पैसे वो यूज़ कर लूँगा या निकाल लूँगा या क्या कर लूँगा। तो 7 साल आपका इक्विटी में भी आ गया वो, जिससे आपने बताया। तो वो कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करे इस सिचुएशन में? और 7 साल है ना। हाँ, और वो कौन से म्यूचुअल फंड ले? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ₹20,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, एक ऐसा फिगर ले लेते हैं जो आम आदमी कर लेता है। तो वो कहाँ-कहाँ ₹20,000 को इन्वेस्ट करेगा? देखो, मैं आपको एक मजेदार बात ठीक बताऊं। अगर एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता, 7-8 साल का होराइजन, ठीक है। एक वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले ले। ठीक है। आजकल बहुत अच्छी कैटेगरी है। उसमें कंपलसरी है कि मिनिमम 10% इक्विटी, 10% डेट और 10% गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एलोकेशन चेंज हो सकती है। एक आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लो, कोई भी ले लो, आप चेक कर लो। मेरे हिसाब से अगर मेरा रिकमेंडेशन लोगे, ऐसे कोई ऑब्वियसली पेड वो नहीं है, बट 2-3 मेरे को अच्छे लगते हैं। वाइटोक अच्छा लगता है, डीएसपी अच्छा लगता है, और निपॉन अच्छा लगता है। ये 3 मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। आप इनमें से ले सकते हो। ये हो गया। इसने आपको क्या कवर कर दिया? इसने आपको मल्टी एसेट दे दिए। ठीक है। इसमें यूएस इक्विटी भी आ जाता है, सब कुछ आ ठीक। जाता है। ठीक है? तो आपको खतरनाक डाइवर्सिफिकेशन मिल गई इससे। इसके बाद आप कहते हो थोड़ा इक्विटी और लानी है, तो चुपचाप एक मल्टी कैप फंड ले लो। ओके। उसमें 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल और 25% जो फंड मैनेजर का डिसीजन है। ठीक है? तो इससे क्या, कंपलसरी मिड और स्मॉल कैप आपके अकाउंट में आ गया। ठीक है। बस 2 2 फंड, दैट्स इट, और कोई जरूरत ही नहीं। ज्यादा फंड्स तो अपने आप में अरे सर अयाज भाई, ये 8,000 फंड 1,000 कंपनियों के पीछे भाग रहे हैं। है तो वही 1,000 कंपनियां। लेकिन सी भाई इतने सारे फंड्स आ जाते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो फंड हाउस भी निकालने पे रहते हैं भाई, मतलब। यार उनका तो काम है बेचना, दैट्स देयर जॉब। लेकिन फंसते उसमें लोग हैं। तो वो तो आपको ना बायर बीवेयर, आप वो तो आपका काम है बायर बीवेयर। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जो भी फंड चुनो उसका डाउन कैप्चर रेशियो कम से कम होना चाहिए। से भाई डाउन कैप्चर रेशियो एक आम बंदा कहाँ से देखे? आप उसको ऐसा बताएं कि वो जाके देख ले आपकी डाउन पॉडकास्ट के कैप्चर बाद। रेशियो के लिए 10 टूल है मार्केट में, बहुत टूल्स है। आप कोई भी टूल देख लो, हमें एक टूल का चाहिए तो लिंक भी दे देते हैं नीचे। ठीक। आप जाके चेक कर लो डाउन कैप्चर रेशियो क्या होता है, जाओ चेक करो, थोड़ा सीखो यार। बिल्कुल। अपना पैसा डाल रहे हो, साला आलू भाजी लेने जाते हैं, टमाटर लेने जाते हैं तो 4 मिनट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 200 रुपए 100 रुपए किलो की आइटम के लिए तो सवाल पूछ रहे हो, और जहां आपकी जिंदगी की प्लानिंग डिपेंडेंट है वहां एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हो। ये क्या मतलब हुआ? आप आराम से जाओ। डाउन कैप्चर रेशियो एक ही चीज बताता है कि अगर आपका बेंचमार्क नीचे गिरा तो आप कितना नीचे गिरोगे, बस इतना देख लो।
जो सबसे कम, जैसे मैंने पराग पारेख का एग्जांपल दिया, 0.5 है, बढ़िया फंड है। अब इसमें कोई दो राह तो नहीं है कि वो बढ़िया फंड है, तो मैं आपको तो कारण बता रहा हूँ उसके, क्यों बढ़िया फंड है। क्योंकि वो गिरता ही कम है, गिरता कम है तो उठना आसान होता है। भाई आप समझो, मैं यहाँ से, आप 5 फीट गिरे, मैं 20 फीट गिरा, जल्दी कौन बाहर आ जाएगा? आप ही बाहर आओगे ना। जो कम गया और जल्दी भी आ पाओगे, ज्यादा चांसेस भी आपके आने के। मैं तो हो सकता है आ भी ना बिल्कुल पाऊं, कम गिरा बिल्कुल पता चला मैं 10% चढ़ा, हाँ फिर से 10-20% और गिर गया। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। तो जो अब गिरे हुए हैं 20-20 40-40%, क्या वो उस सिचुएशन में निकल जाए उन फंड से, या फिर दूसरे फंड्स में आ जाए, या फिर वो स्टिक करें वहीं, क्योंकि सिचुएशन पता नहीं देखिए, क्या हो पहले तो अपनी एसआईपी को एक बार के लिए रिकैलिब्रेट करिए। आपकी एसआईपी कैसे जा रही है वो चेक करिए। ठीक है अगर आपकी एसआईपी 100% इक्विटी जा रही है, तो या तो मन में बना लीजिए कि इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैं 10 साल बाद देखूंगा। ठीक है ठीक है। अगर आपका 100% पैसा इक्विटी में जा रहा है, तो कृपया करके उस ऐप को डिलीट कर दीजिए और उसको 10 साल बाद ओपन करेंगे हम, उसके पहले नहीं ओपन करेंगे। ठीक है। अनरीजनेबल बात लग रही होगी, लगने दो, क्योंकि ये सच्चाई है, टेस्टेड ये फैक्ट है। दिस इज नॉट 80% राइट, दिस इज 100% राइट। इसमें अब सूरज को सूरज बोलेंगे तो सूरज ही है वो भाई, बिल्कुल झूठ थोड़ी बोल रहे हैं हम। एग्जैक्टली तो ये पहली सच्चाई है कि आपका अगर एसआईपी, अब आप सोचते हो नहीं यार मेरी तो एसआईपी 5 साल के लिए, तो ठीक है, गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। एसेट एलोकेशन को रिवाइज करिए। अब एसआईपी का ज्यादा पोर्शन ठीक है आप डेट और गोल्ड में डालना चालू कर दीजिए, कम पोर्शन आप इक्विटी में डालिए। ठीक है जी। तीसरा, कोई भी गोल के लिए 5-6 से ज्यादा फंड्स मत रखिए, और कोशिश करिए कि एक कैटेगरी के 10-12 फंड एक साथ ना हो जाए। ठीक है आप 6 कैटेगरी करते हैं तो 6 कैटेगरी में एक फंड ले लिया तो एक बार फिर भी मैं ओके कहता हूं, वैसे तो वो भी गलत बात है, पर चलो एक बार ओके है, बेटर देन व्हाट यू आर राइट नाउ। एक एटलीस्ट आपका जो जू है इस टाइम पे वो पोर्टफोलियो का, बस वो तो ना हो। तो आप उसको कंडेंस कीजिए। जैसे मैंने कल 51 वाले को हमने फाइनली 6 म्यूचुअल फंड ओके किए, उस पर भी बड़ा दुख हुआ मेरे को। मैंने चलो यार 51 से 6, बिल्कुल। मतलब मैंने 88% उसके तो उनका पोर्टफोलियो को क्या रख दिया। रिएक्शन था नहीं, वो समझ चुके थे, वो मेरा पॉडकास्ट देख के ही आए थे मेरे पास, तो वो समझ चुके थे कि यार डांट खाऊंगा मैं इनसे। और संजय भाई, जैसे कि आपने बताया 51 म्यूचुअल फंड किसके पास, और मतलब 51 तो लोगों के पास जनरली नहीं होते, नहीं रखते, 10-15 बंदा तो रख लेते हैं। तो क्या माइंडसेट होता है वो कि लोग इतने म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, कंसिडरिंग कि वो उनको ये भी पता होता है इन्वेस्ट जब दे आर चेजिंग रिटर्न्स। उनको पता ही नहीं उन्होंने कोई चीज खरीदी क्यों है। क्वांट स्मॉल कैप अच्छा करा था, क्वांट उठा लिया। फिर उसके बाद जी निपॉन स्मॉल कैप बहुत अच्छा करा था, निपॉन उठा लिया। फिर टाटा स्मॉल कैप अच्छा करा था, टाटा उठा लिया। टाटा पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं दे रहा, तो अब क्या उठाए, चलो बंधन उठा लिया। सारे फेमस नाम बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल यही देखे मैंने सारे नाम कल। पर अगर आप कहते थे क्वांट के साथ आप स्टिक थे, तो रहो ना। बिल्कुल यानी कि आपको तब भी नहीं पता था आपको क्वांट अच्छा क्यों लगा, आज भी नहीं पता द क्वांट थिंग खराब इज क्यों दैट कि रिसर्च नहीं की, लगा। पढ़ा नहीं, समझा नहीं। अगर आप पहले दिन ही क्वांट का सिस्टम देखे, क्वांट इज अ मोमेंटम बेस्ड फंड। बिल्कुल मोमेंटम फंड्स परफॉर्म व्हेन दे आर इन अ मोमेंटम। साइडवेज मार्केट में मोमेंटम का बाजा बज जाता है, तो बच गया बाजा, पर फिर भी उसके सीएजीआर सबसे अच्छी है, क्योंकि जब मोमेंटम का मोमेंटम आता है तो वो बहुत पैसे बना देता आपने है। एग्जांपल भी दिया मोमेंटम फंड के काफी। बहुत मोमेंटम, मैंने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 की बात की हुई है, मेरे पोर्टफोलियो में जम के है, क्योंकि मेरा होराइजन 25 साल है। द थिंग इज दैट अभी बात करते हैं, हमने बात की जिसका होराइजन 7 साल था। अभी आते हैं जिसको 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और मान लीजिए एसआईपी उसकी बढ़ा के 30 से 40 हजार रुपए कर देते हैं। 40 हजार रुपए को इन्वेस्ट कर रहा है, 12 साल क्या होराइजन वो रखता है, तो इस सिचुएशन में वो कैसे एलोकेट करे? देखिए, इसमें मल्टी एसेट जरूर रखें। ठीक है उसका पोर्शन कम कर सकते हैं, लाइक 10% 20% मल्टी एसेट रखो, एक मल्टी कैप रखो। ठीक है। यहाँ मतलब 40 हजार में से 4 हजार वो मल्टी कैप में डाल मल्टी फैक्टर में वो Multi- समझिए 5 से 6 हजार रुपए डाल दीजिए। ठीक है। मल्टी कैप में आपको एटलीस्ट 15-20 हजार रुपए डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में के फंड्स आते हैं आजकल, जहां पे आपको देखिए, या तो आप ईटीएफ के माध्यम से खुद खरीद लीजिए, पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं गोल्ड कितना रखूं सिल्वर कितना रखूं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो गोल्ड सिल्वर एफओएफ चलाते हैं। जी। थोड़े कॉस्टली होंगे, पर आपका हेडेक चला जाएगा कि भाई कौन से फंड में कहाँ कितना डालना है, वो फंड मैनेजर बैठ के डिसाइड करेगा अपने रिसर्च के हिसाब से। तो वो एक आप 10 से 1%, 10-15% वो कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगर स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग में मैं ज्यादातर लोग मोमेंटम पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो झूला बड़ा ऐसे भागता है, तो आप वैल्यू बेस्ड फंड ले लीजिए। वैल्यू बेस्ड फंड में बहुत सारे पुराने फंड्स अच्छे कर चुके हैं। आईसीआईसीआई का बहुत अच्छा है, एचएसबीसी का बहुत अच्छा है। और अगर आप फिर भी नहीं सिलेक्ट कर पा रहे तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 ये फंड सिलेक्ट कर लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा इंडेक्स फंड है।
इसने पिछले 1 साल में करीबन 30% रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में करीबन सॉरी